Welcome back everyone to another important video of jurisprudence question answer series। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये शॉर्ट में ही पूछा जाता है, पर ज़्यादातर लॉन्ग में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ jurisprudence। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं। द यूटिलिटी ऑफ jurisprudence शुड बी टेस्टेड इन द लाइट ऑफ इट्स फंक्शनल रोल and in the context of the prevailing socio-economic and political philosophies of the time, place and circumstances। तो जूरिस्प्रूडेंस की जो इम्पोर्टेंस है वो हमें टेस्ट करनी चाहिए उसके फंक्शनल रोल को ध्यान में रखते हुए। ये कैसे फंक्शन करेगा। दूसरा, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांसेस के साथ जो भी अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सिचुएशंस पे सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ वहाँ पे उस किसी प्लेस पे जो हैं, तो उनसे भी जूरिस्प्रूडेंस की इम्पोर्टेंस जो होती है वो इफेक्ट होती है, चेंज होती है। तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखते हुए जूरिस्प्रूडेंस की इम्पोर्टेंस टेस्ट करनी चाहिए। तो अब जूरिस्प्रूडेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके लिए पॉइंट्स, इसके सपोर्ट में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट, सालमन नोटेड दैट जूरिस्प्रूडेंस इज एज इम्पोर्टेंट एज एनी अदर सीरियस सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। सालमन ने ही कहा था कि जूरिस्प्रूडेंस किसी भी सीरियस सब्जेक्ट की तरह जूरिस्प्रूडेंस की भी इम्पोर्टेंस है। लीगल रिसर्चर इन jurisprudence can impact current socio-political ideas and can also be influenced by these ideologies themselves। तो जो लीगल रिसर्चर्स jurisprudence में होते हैं वो किसी जो आज के समय सोशो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं उनको इम्पैक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ उनसे इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं। jurisprudence also has its practical applicability। It seeks to rationalize the concepts of law, which enables us to solve different legal problems involving intricacies of law। तो ये पॉइंट कह रहा है कि जूरिस्प्रूडेंस की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी है। जूरिस्प्रूडेंस से हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ को रैशनलाइज कर देते हैं, यानी एक्सप्लेन कर देते हैं, उनके पीछे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ के पीछे जो रीज़न है वो फाइंड करते हैं। तो जिसकी वजह से हमें हेल्प मिलती है आगे डिफरेंट लीगल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और वो लीगल प्रॉब्लम जिनमें लॉ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लीगल कॉन्सेप्ट्स को रैशनलाइज करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए जूरिस्प्रूडेंस की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी है। Jurisprudence also has great educational value। The logical analysis of legal concepts widens the outlook of lawyers and sharpens their लॉजिकल टेक्निक। तो jurisprudence की एजुकेशनल वैल्यू भी अच्छी खासी है, क्योंकि जब लॉयर्स जो होते हैं वो लॉजिकल एनालिसिस करते हैं विथ हेल्प ऑफ jurisprudence। लीगल कॉन्सेप्ट्स का वो लॉजिकल एनालिसिस जब करते हैं तो उनकी जो सोच होती है वही वाइड होती है, और साथ ही साथ लॉजिकल टेक्निक जो होती है वो भी शार्प होती है। It helps them in shedding aside their rigidity and formalism and trains them to concentrate on social realities and the functional aspects of law। कितना अच्छा पॉइंट है कि लॉयर्स की फॉर्मलिज्म और रिजिडिटी को काटता है जूरिस्प्रूडेंस, और उन्हें ट्रेन करता है कि वो फोकस करें सोशल रियलिटीज़ पे भी और फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ पर। होलैंड ऑब्जर्व द एवर रिन्यूड complexities of human relations calls for an increasing complexities of legal details। तो होलैंड ने बोला कि ह्यूमन रिलेशंस जिस तरह कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि लीगल डिटेल्स को भी और कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। तो इससे हमें पता चलता है कि thus jurisprudence throws light on the basic ideas and the fundamental principle of laws in a given society। This is why it has been characterized as the eye of law by some jurists। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से लॉ भी कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, तो ऐसे में जब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है लॉ, तो उसमें जूरिस्प्रूडेंस हेल्प करता है, लाइट थ्रो करता है, बेसिक आइडियाज़
और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ पे किसी सोसाइटी में, क्योंकि बेसिक आइडियाज़ और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के थ्रू जो लॉज हैं, कॉम्प्लेक्स लॉज हैं, उनका सही सही मतलब निकल पाएगा. दिस इज़ वाई इट हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड एज द आई ऑफ लॉ बाय सम जूरिस्ट. तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है. Jurisprudence helps the judges and lawyers in ascertaining the true meaning of the law passed by the legislature by providing the rules of interpretation. तो jurisprudence judges और lawyers को भी help करता है इंटरप्रिटेशन के रूल्स प्रोवाइड करके. तो इंटरप्रिटेशन के रूल से क्या करते हैं हम लोग? वो इंटरप्रिटेशन करते हैं, ट्रू मीनिंग निकालते हैं लॉस का. तो इंटरप्रिटेशन के लिए भी सीरीज़ साथ में चल रही है जूरिस्प्रूडेंस के साथ में. तो जो भी स्टूडेंट्स के इंटरप्रिटेशन है अगर सब्जेक्ट आपके में, तो आप चैनल पे जाके इंटरप्रिटेशन की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. इट ऑल्सो फर्निशेस देम अपॉर्चुनिटी टू पिन पॉइंट द गैप्स, shortcomings and defects in the laws framed by the legislature and improvise them through their judicial interpretation. तो ये जजेस और लॉयर्स जो जूरिस्प्रूडेंस की नॉलेज रखते हैं, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अगर कोई लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया है तो उसमें अगर कोई कमियां हैं तो उनको देख सकते हैं वो, और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन करके. Jurisprudence may also be helpful to legislators who play a crucial role in the process of lawmaking. The study of jurisprudence may familiarize them with technicalities of law and legal precepts, thus making their job fairly easy and also interesting. तो jurisprudence legislators यानी लॉ मेकर्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है. वो अगर jurisprudence पढ़ते हैं तो वो फेमिलराइज हो जाएंगे टेक्निकलिटीज़ ऑफ लॉ से और लीगल कॉन्सेप्ट से. तो उनकी जॉब काफ़ी आसान हो जाएगी और इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी. द स्टडी ऑफ jurisprudence हेल्प्स इन रेशनलाइजिंग द थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स एंड प्रिपेयर देम फॉर एन अपराइट सिविल लाइफ. तो ये पॉइंट भी आप ले सकते हो कि jurisprudence की स्टडी से स्टूडेंट्स की थिंकिंग इम्प्रूव होती है और उनको एक अच्छी सिविल लाइफ वो इन्जॉय कर सकते हैं. तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स.